हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.3। ठीक, और आपको इसमें ग्रेटर, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन और इज इक्वल टू सीखना है। ठीक, क्या सीखेंगे हम? ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इज इक्वल टू, ये देखना है। अब नंबर्स इसमें दे रखे हैं, लेकिन नंबर्स बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कितने बड़े बड़े हैं। ये है लैक्स और ये है करोड़। ठीक, लैक्स के बाद ये करोड़ वाले नंबर्स हैं। ओके, इनमें हमें देखना है कि कौन से लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है या राइट हैंड साइड बड़ा है, ये हमको समझना है। और हमें इसके समझने के बाद हमें साइन लगाना है कि ग्रेटर देन, स्मॉलर देन की इज इक्वल टू। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। सबसे पहले कि फर्स्ट नंबर कौन सा दिया है। फर्स्ट ये वाला दिया हुआ है। इसमें देखिए लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन सा नंबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो है नंबर काउंट करते हैं। पहले टोटल नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल यहाँ पर नंबर्स हैं 8। ओके, यहाँ देख लेते हैं राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो दोनों साइड 8 एंड 8। ठीक है, अब क्या करें? जब दोनों साइड नंबर्स इक्वल हैं तो हम फर्स्ट नंबर देखेंगे जो है 3, और यहाँ पर भी है 3। ठीक, तो दोनों हो गए इक्वल। दोनों साइड 1 3 3 है ना, तो दोनों इक्वल हो गए। अब सेकंड नंबर देखिए 4, और यहाँ कौन सा है? यहाँ भी है 4, तो ये भी इक्वल है। तो चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड है यहाँ 9 और यहाँ है 8। ओके, तो इससे ये समझ में आता है कि 9 और 8, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड 9 है और राइट हैंड साइड 8 है, तो 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 8, है ना। इसका मतलब ये पूरा टर्म ग्रेटर है। लेफ्ट हैंड साइड इज ग्रेटर देन राइट हैंड साइड। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द सेकेंड वन। ठीक, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल टर्म्स कितने हैं? टोटल नंबर्स हैं 9। ओके, 9 नंबर्स दे रखे हैं। और यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओह, यहाँ कितने हैं? यहाँ हैं 8। तो आप ये देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पे 9 है और राइट हैंड साइड पे 8 है। इसका मतलब जिसमें ज़्यादा नंबर होते हैं वो बड़ी संख्या होती है ना, वो बड़ा नंबर होते हैं। तो ये देखिए ये पूरा है 22 करोड़ 48 लाख 34,152। और यहाँ पर है क्या? यहाँ पर है 6 करोड़ 38 लाख 29,098। ओके, तो इसका मतलब 22 करोड़ इज टू मच देन 6 करोड़, सो दिस इज ग्रेटर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन। चलिए देखते हैं। इट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल टर्म्स कितने हैं? 8। ठीक से 8। वेट, टोटल टर्म्स कितने हैं इसमें? इसमें टोटल टर्म्स हैं आपके 8, है ना। तो हम यहाँ लिख लेंगे 8। अच्छा, और राइट हैंड साइड पे कितने हैं देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, तो राइट हैंड साइड पे भी 8 ही है ना। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें हर एक नंबर को, हर एक टर्म को इक्वलाइज करना है। तो चलिए फर्स्ट इज 6, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी 6 है। फिर सेकंड क्या है? 9, और यहाँ क्या है? 7। तो भाई 9 इज ग्रेटर देन 7। ओके, 9 is greater than 7, isn't it or not? So this number is greater than this. Okay, now let's move on to fourth one. फोर्थ में देखते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? ये है 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और यहाँ कितने हैं? यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओह, दोनों साइड 8 8 हैं। अब दोनों साइड 8 8 हैं, तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? पहले हम दोनों साइड के नंबर्स मिलाते हैं। अगर दोनों साइड एक जैसे ही टर्म नंबर होते हैं, जैसे यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज़ 8 एंड राइट हैंड साइड इज़ ऑल्सो 8, है ना, दोनों साइड का 8 है, तो फिर क्या?
फिर हम नंबर्स कंपेयर करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 3 और यहाँ क्या है फर्स्ट टर्म 2। तो 3 बड़ा होता है या 2, बताइए कि 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, है ना। 3 बड़ा होता है ना 2 से, तो 3 इज़ ग्रेटर दैन 2, दैट मीन्स दिस इज़ ग्रेटर दैन 2। ओके, now let's move on to the fifth one. See how many numbers. First of all, let's count the numbers. 1 2 3 4 5 6 7 8. So it is 8. अच्छा, राइट हैंड साइड पे आइए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। दोनों साइड क्या है, दोनों साइड RHS और LHS दोनों साइड 8 हैं। अच्छा, आप एक बात गौर से देखो, मुझे तो दिख रहा है लेकिन आप भी ध्यान करो, हम नंबर्स भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 2 है, ये भी 2 है, लेफ्ट हैंड साइड 4 है, राइट हैंड साइड 4 है, लेफ्ट हैंड साइड 5 है, राइट हैंड साइड 5 है, लेफ्ट हैंड साइड 3 है, राइट हैंड साइड 3 है, लेफ्ट हैंड साइड 2 है, राइट हैंड साइड 2 है, लेफ्ट हैंड साइड 6 है, राइट हैंड साइड 6 है, लेफ्ट हैंड साइड 7 है, राइट हैंड साइड भी 7 है। इसका मतलब सारे नंबर्स एक दूसरे के बराबर हैं दोनों साइड, LHS में भी और RHS में। इसका मतलब ये हो गया कि ये दोनों एक दूसरे की इक्वल है। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू सिक्स्थ वन, दैट इज let's count the number of terms here 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। कितने हैं यहाँ 9। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, यहाँ भी 9 है। तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। इसके लिए टर्म्स कंपेयर करेंगे कि सबसे पहला टर्म देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, और दूसरा देखते हैं, दूसरा यहाँ 6 है और यहाँ कितना है 2। तो देखिए 6 जो है इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 2, है ना। इसका मतलब दिस नंबर इज़ ग्रेटर दैन LHS इज़ ग्रेटर दैन RHS। ठीक, उसके बाद जो है 7th वाला देख लीजिए। 7th में 1, लेट्स काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल टर्म्स कितने हैं 8। और यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने हैं 8। दोनों बराबर हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे एक एक टर्म मिलाएंगे। जैसे 1, यहाँ भी 1, यहाँ 7, यहाँ 1। तो देखिए 7 is greater than 1, that means this number is greater than this। okay, now 8th वाला देखते हैं। 8th में 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल कितने हैं, टोटल दे रखे हैं 8। और यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल कितने हैं 8, है ना। तो दोनों जगह 8 8 हैं, तो हमें अलग अलग टर्म्स कंपेयर करना है। फर्स्ट इज 9, हियर इट इज ऑल्सो 9। फर्स्ट इज 3, हियर इट इज 9। ओके, so 9 is greater than 3, so mark like this। okay, now let's move on to the 9th one. Let's compare to the numbers, let's compare the terms on both the side 1 2 3 4 5 6 7 and 8. How many? It is 8 on right hand side. Let's count the number of terms on right hand side. It is 1 2 3 4 5 6 7 and 8. okay, right hand side and left hand side they both are 8 8. okay, so let's see, let's compare the term. First is 2, here right hand side it is 2, both are equal. now right hand side में देखिए 4 और left hand side में दिया है 3। तो 4 जो है वो ज़्यादा होता है किससे, 3 से, है ना। 4 is greater than 3 होता है ना। तो आप लगाइए ऐसे। ठीक, अब आ जाइए 10th पे। देखिए 10th पे चलिए कंपेयर करते हैं पहले नंबर्स बोथ साइड 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल कितने हैं 8। अच्छा, राइट हैंड साइड पे आ जाइए।
1 2 3 4 5 6 7 8 बोथ साइड इट इज़ 8 8 है ना। तो अब क्या करें, जब दोनों साइड 8 8 हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा सारे नंबर्स। फर्स्ट इज 6, हियर इट इज़ 6, फर्स्ट इज 7, देन सेकंड इज 7 एंड हियर इट इज़ 6, तो 7 इज ग्रेटर देन 6, सो लाइक दिस। ओके, नाउ 11th, सी it is like compare the numbers, 3 then 2 5 6 7 and 1 8, so you can see it is 8 on left hand side and 3 4 5 6 7 and 8, तो both the sides left hand में भी और right hand में भी they are equal, 8 8 दोनों साइड में है ना। तो चलिए फर्स्ट टर्म कौन सा है, 9, और यहाँ क्या है, यहाँ भी 9, सेकंड क्या है 9 और यहाँ क्या है 9। ओह, आप अगर एक बार ध्यान से देखो तो थर्ड यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 8 है, और राइट हैंड साइड में भी 8 है, लेफ्ट हैंड साइड में फिर 8, राइट हैंड साइड में फिर 8, लेफ्ट हैंड साइड में फिर 3 बार 8, और लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में फिर से 3 बार 8। इसका मतलब ये दोनों नंबर्स एक दूसरे के इक्वल हैं, है ना। तो ये इक्वल का साइन आपको लगाना है, सॉरी ये इक्वल नहीं हो पाया, लेट मी करेक्ट इट, इट विल बी लाइक इक्वल। ओके चिल्ड्रन, ठीक। अब ये 12th वाला और कर लेते हैं। देखिए इसमें कितने टर्म्स हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9, total is 9 terms. Okay, how many terms, 9, and how many here, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, that means 9 9 on both the sides, दोनों साइड 9 9 है। तो पहला वाला देखते हैं क्या है 3, और यहाँ क्या है 6, तो 6 is greater than 3, ऐसे लगा लीजिए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। हाँ, ऑलरेडी 12 क्वेश्चंस तो मैं कर चुकी हूँ, ओनली 4 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, तो आप खुद करेंगे। ओके चिल्ड्रन, आप खुद करेंगे ये 4। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंने सिखा दिया है ना, और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब यहाँ पर क्या करना है हमको, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। सेकंड पेज आप देख रहे हैं ना, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे पहले हमें सीढ़ी बनाना है, एस से चढ़े यूँ, फिर ऊपर चढ़े, फिर ऊपर चढ़े एस, है ना, और यहाँ से नीचे आ गए, है ना। तो आप देख सकते हो कि सबसे छोटा नंबर क्या होता है, यहाँ लिखना है, फिर उससे बड़ा नंबर यहाँ, क्योंकि ये सीढ़ी सबसे नीचे थी, फिर उससे ऊपर हो गई और ये सबसे ऊपर हो गई, है ना। तो जो सबसे छोटा नंबर से लेके बड़ा, और फिर जो सबसे बड़ा लिखा जाता है ऐसे, ठीक, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। दैट मीन्स हमें सबसे पहले सबसे छोटा नंबर ढूंढना है, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ओके चिल्ड्रन, चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट वाले में 1 2 3 और 4 लिखे हैं ना, 4 जगह हैं, तो काउंट करते हैं कितने कितने टर्म्स हैं ना। तो यहाँ 3 हैं, 4 5 6 7, यहाँ पर टोटल नंबर कितने हैं, 7 टर्म्स हैं। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल टर्म्स कितने हैं 6। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आप बताइए, ये नहीं काउंट करिए, थोड़ा सा आपको भी करना चाहिए ना काउंट। तो चलिए काउंट कर लेते हैं, आपने करा कि नहीं करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, टोटल इज 9। ओके, यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल इज योर 8। ठीक, तो देखें सबसे छोटा, सबसे कम नंबर किसमें, इसमें, तो आप सबसे पहले किसको लिखेंगे, इसे लिखेंगे। ये है 5,70,423, क्या है ये, 5,70,423। ओके, नाउ सेकेंड नंबर ये वाला होगा ऐसे, ये कितना लिखा है, क्योंकि 6 नंबर्स इसमें है, इसमें 7 है ना,
तो ये है 50,22,437। अब इसके बाद थर्ड नंबर पे कौन आएगा, तो थर्ड नंबर पे यहाँ पर है, देखिए ये कितना है, ये है 1 करोड़, कितना है ये 1,12,02,372। okay children, and the last one is this, last one, it is 15 crores 22 lakhs 1,732। ओके चिल्ड्रन, तो ये 1 2 3 एंड 4 आपको कैसे लिखना है, सबसे पहले आप इसे लिखेंगे, फिर आप इसे लिखेंगे, फिर आप इसे लिखेंगे और लास्ट में आप इसे लिखेंगे। ओके, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए सेकंड में आ जाइए। सेकंड में आपको फिर से यही करना है, टर्म्स गिन लीजिए। सबसे पहले टर्म्स गिनने से काफ़ी पता चल जाता है कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा, मतलब जिसमें जितने ज़्यादा टर्म्स होंगी वो उतना बड़ा होगा और जिसमें जितने कम टर्म्स होंगे वो उतना छोटा होगा। चलिए देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ कितने टर्म्स हैं, यहाँ पर हैं 8। और यहाँ कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ कितने हैं, 7। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, हियर इट इज 6। ठीक, अब इधर देख लेते हैं, इधर है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दैट मीन्स हमारे पास 2 7 के हैं। हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें 7 टर्म्स, इस वाले में भी और इस वाले में भी 2 जगह 7 टर्म्स हैं, एक में 6 है और एक में 8 है। तो सबसे छोटी संख्या तो ये हुई है ना, सबसे लीस्ट नंबर इज योर 5,74,324। ठीक, तो सबसे 1 नंबर पे आप क्या लिखेंगे, ये। ठीक है, उसके बाद में क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये वाला नंबर छोटा है क्या, 73,42,423, या ये नंबर छोटा है 20,54,234। तो भाई सबसे पहले देखो, आप 7 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 2, है ना। यहाँ क्या लिखा है, 7 लिखा है ना, और यहाँ लिखा है 2। तो बताइए 7 ग्रेटर होता है कि 2 होता है, तो मुझे लगता है कि 7 इज ग्रेटर दैन 2। वाई, बिकॉज अगर आप काउंटिंग करो तो 1 के बाद 2 होता है और 7 बहुत बाद में आता है। 1 2 3 4 5 6 7। काउंटिंग में जो नंबर बाद में आते हैं वो ग्रेटर होते हैं, जो नंबर पहले आते हैं वो स्मॉलर होते हैं। ओके, दैट मीन्स कि 73,42,423 नंबर 2 पे लिखा जाएगा। कहाँ लिखा जाएगा, नंबर 2 पे। ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको किसी और कलर से लिख लेते हैं, हाइलाइटर कोई और ले लेते हैं। ये 2 हो गया और ये आपका 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद आपको थर्ड वाला फाइंड आउट करना है कि थर्ड वाला कौन सा होगा, है ना, थर्ड नंबर कौन सा है। तो थर्ड नंबर ऑब्वियसली, क्योंकि जिसमें 8 टर्म्स हम ये वाले में चूज, 7 टर्म्स हैं इसमें, और पहला वाला जो है 7 हम बता चुके हैं कि ये सेकंड है। तो 20 lakhs वाला जो है ये है 20,54,237 will be your third number. Okay, and what will be the your last number, भाई यही बच गया है, this is 2,10,44,423। ओके चिल्ड्रन, तो आपको इस तरीके से लिखना है। मैं आपको यहाँ पर एक ऑर्डर दूसरे पेन से भी लिख दूँ ताकि आप कंफ्यूज ना होएं कि सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा नंबर लिखना है और लास्ट में कौन सा। तो जो ब्लू से लिखा गया है, फर्स्ट ये लिखें, सेकंड ये लिखें, थर्ड ये लिखें एंड फोर्थ आप ये लिख सकते हैं। ओके, सेकंड क्वेश्चन में 1, this is your 2, this is your 3 and this is your last one, that is the fourth one. Okay children, now see the next one, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं कि इसमें कौन सा नंबर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले टर्म्स काउंट करने हैं। टर्म्स काउंट करने का तरीका क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. Here it is 8. Oh sorry, I have left 1, so let's count this also. 1 2 3 4 5 6 and 7। तो यहाँ कितना आ गया, 7। ठीक, इधर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 and 8। यहाँ आया 8। और यहाँ देखते हैं
1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए 8। इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 1 नंबर है हाँ जिसमें 7 है और बाकी सारे नंबर्स जो हैं सिर्फ इसमें देखिए 7 है, बाकी सब में कितने दे रखे हैं 8 टर्म्स अगेन 8 टर्म्स है ना। तो फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन वी विल फाइंड आउट। ओके नाउ लेट्स मूव ऑन। देखते हैं सबसे पहला टर्म यहाँ पर 1 है और इसमें कितना है इसमें भी 1 है और यहाँ पर क्या है ये भी 1 है तो तीनों अभी तक तो इक्वल है। ठीक सेकेंड टर्म पे चलते हैं। यहाँ 7 है यहाँ 4 है और यहाँ 0। चलिए प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई कि अगर हम 7 और 4 और 0 इन तीनों को आपस में कंपेयर करें तो सबसे बड़ा क्या है 7 और फिर क्या है 4 और सबसे छोटा हो गया 0। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि सबसे जो बड़ा टर्म है वो है आपका ये 1,70,87,539। ओके so it is 1,70,87,539। now 4 देखिए सबसे पहला हमने 7 बताया था ना ग्रेटर फिर 4 है तो हमें ये वाला टर्म जो है ये वाला दिस विल बी योर सेकेंड टर्म। ठीक ये क्या है ये है आपका 1,42,80,350। नाउ नेक्स्ट इज योर ये देखिए मैंने आपको बताया था 7 सबसे ग्रेटर है फिर 4 है फिर 0 है ना। तो 8 वाले पे आ जाइए यहाँ पर 0 आया है दैट इज 1,07,83,951। तो दिस इज योर थर्ड टर्म। ओके चिल्ड्रन first you have to write 1 then 2 then 3 and which is left this is left so take it as fourth number and this number is 14,87,593। okay now let's move on to the fourth one। see सबसे पहले वही वाला करना है we have to count the number of terms है ना। सबसे पहले हम terms count कर लें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 and 8 कितने टर्म्स हैं यहाँ पे 8। यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 5 6 and 7 कितने टर्म्स हैं 7। यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 and 6 तो ये हो गए 6। यहाँ देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 and 8 कितने टर्म्स हैं 8। इसका मतलब ये है कि हमारे पास कौन कौन से टर्म्स देखिए यहाँ पर 8 और एक और 8 मतलब हमारे पास एक 6 है एक 7 और दो 8 हैं मतलब ऐसे टर्म्स हैं जिसमें ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 8 टर्म्स हैं। तो हमको सबसे पहले ये कंपेयर करना पड़ेगा कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला है ना। तो चलिए इसको कंपेयर करते हैं। ठीक है सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि कौन सा वाला जो नंबर है वो लिखा जाएगा। आप बताओ मुझे तो नहीं आ रहा आप बताओ आप बताओ कौन सा वाला लिखा जाएगा। सब ये ऊपर वाला देखो थर्ड वाला ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं। नंबर्स मैंने पता कर लिए लेकिन मुझे किसी ने भी नहीं बताया कि कौन सा लिखा जाएगा। इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी इसको सुधार लेते हैं। देखिए सबसे छोटा नंबर हमें सबसे पहले लिखना होता है तो सबसे छोटा नंबर ये है इसको लिखो आप 1। ठीक है करेक्ट कर लीजिए ये हमारा 1 है। ठीक दिस इज आर 1 इस पर लिखिए 1 और फिर हमें लिखना है 2। तो 2 कौन सा होगा दिस इज आर 2 सॉरी ये है 2। ठीक और 3
तो 3 कौन सा है ये, और 4 दिस इज़ द बिगेस्ट नंबर। ठीक, तो इस तरीके से लिखना है। ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ओके, चलिए अब फिर से देख लेते हैं यहाँ पर कि हमने हाँ, सबसे पहले हमने टर्म्स कैलकुलेट कर लिए थे, मैं फिर भूल गई हूँ तो दोबारा करते हैं। ठीक, फोर्थ वाला फिर से करेंगे। सबसे पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे 1, 2 एंड 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो टोटल हो गए यहाँ पर 8 टर्म्स। यहाँ देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। सो लेट्स राइट 7। ठीक, उसके बाद देखिए 3, 2, 5, 6, लेट्स सी इट इज 6। हियर इट इज अगेन 3, 2, 5, 6, 7 एंड 8। तो हाउ मेनी 2, 8, 8 आ गए है ना, दो जगह 8 आ गए हैं। अब हमको ये पता करना है कि कौन सा नंबर हम यहाँ पर लिखेंगे। ओ, इसका कलर पेन तो रेड होना चाहिए था, ये ब्लू कैसे हो गया? किसी ने बताया ही नहीं। सब अपने अपने में बताते हैं, मुझे कोई नहीं बता रहा है। मुझे रॉन्ग करा दिया सबने। चलिए हम कंपेयर करेंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है। यहाँ देखते हैं कितना लिखा है 6। ओह, और यहाँ है 3। तो 6 इज ग्रेटर देन 3 है ना। 6 क्या होता है, 3 से बड़ा होता है ना। तो ये वाला नंबर जो है, ये वाला, ये ठीक दिख रहा है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, सबसे पहले सबसे छोटा, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है? सबसे छोटा है 6 टर्म्स वाला। तो आपका 1 नंबर ये है। उसके बाद थोड़ा उससे बड़ा तो ये है, फिर थोड़ा और उससे बड़ा तो 6,30,000 to 25,742. This number is your third one and the biggest number is written here. Okay children, now fourth one is left for you. Please try to do by yourself. Okay children, now let's move on to the next. Arrange in descending order. हमको descending order बनाना है। तो सबसे पहले हम सीढ़ी चढ़ेंगे, ऐसे बनाएंगे सीढ़ी। हम ऐसे आए, फिर ऐसे आए, उतर के आए ना। ऊपर से डिसेंड का मतलब नीचे से आना, ऊपर से आना होता है ना। ऊपर से कहाँ? ऊपर से आए नीचे, ये होता है डिसेंड, है ना। क्या होता है ये? डिसेंड। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बड़ा नंबर, फिर छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सबसे पहले हमको सबसे बड़ा ढूंढना पड़ेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कितने टर्म्स हैं यहाँ? 7। और यहाँ कितने हैं? 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। कितने टर्म्स हैं? 8। यहाँ कितने हैं? 3, 4, 5 एंड 6। टोटल टर्म्स हैं 6। इधर देखते हैं, इधर कितने हैं? इधर है 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। ओके, इसका मतलब कि हमारे पास दो नंबर्स 8 टर्म्स के हैं और एक 6 का भी है और एक 7 का भी है। तो हमें सबसे बड़ा नंबर इसमें और इसमें पता करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। सबसे पहला 2 है, यहाँ भी 2 है। यहाँ कितना है? 7 और यहाँ कितना है? 8। तो भाई 8 नंबर बड़ा होता है ना। तो ये वाला नंबर दिख रहा है, इसको आप लिखेंगे सबसे पहले और ये हो जाएगा 1। फिर आपको ये लिखना है 2, देन 3 वाला 7 टर्म्स का हो गया 3 और ये हो गया आपका 4। ओके, तो देखिए सबसे पहले 1 है आपका। कितना है ये? 1 काउंट करना आता है ना हमको। तो ये है 2,84,2431। दूसरा देखिए, दूसरा है 2,77,112। थर्ड नंबर पे है आपका 50,87,420। और फिर लास्ट पे क्या है? लास्ट पे है 8,04,218। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में चलिए नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे पहले। 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9, तो टोटल इज 9। अब यहाँ जल्दी से कर लेते हैं 3 4 5 6 7 एंड 8, तो यहाँ कितने हो गए 8। यहाँ देखते हैं 3 4 5 6 7 एंड 8, सो हियर इट इज ऑल्सो 8। नाउ लास्ट इज 3 4 5 6 7, तो लास्ट इज 7। तो हमको कंपेयर करना है इस 8 को और इस 8 को कि कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले 9 लिखा है और यहाँ क्या लिखा है 3, लेकिन कुछ गड़बड़ है, शायद मैंने काउंटिंग में मिस्टेक किया। 3 2 5 6 7 8 9, अरे भाई ये 9 टर्म्स है, किसी ने बताया क्यों नहीं? ये 9 टर्म्स हैं, ये 9 है भाई, कोई मुझे बताता ही नहीं है, हैं? और गलती करवा देते हो आप लोग। बताया करो भाई कि ये भी 9 है मैम, है ना, ये 9 है। तो इसका मतलब ये वाला और ये, इन दोनों को हमें आपस में कंपेयर करना है, इस टर्म को और इस टर्म को, है ना। तो आप देख सकते हो कि यहाँ 4040 लिखा है, यहाँ 3434 है, तो 4040 बड़ा होता है ना। 4040 क्या होता है? बड़ा होता है। तो नंबर 1 पे आ गया आपका 40 crores 56 lakhs 42,102, और सेकंड नंबर पे आ गया 34 crores 78 lakhs 20,214। उसके बाद आया आपका 8th टर्म, ये वाला 9 crore है ना। तो यहाँ पर लिखिए आप 4 और ये लास्ट हो गया आपका 5। डन। चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। दिस इज योर टर्म्स। लेट्स काउंट द टर्म 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल टर्म्स कितने हैं? 8, और यहाँ कितने हैं? 3 4 5 6 एंड 7, सो राइट इट डाउन एज 7। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं अगला क्या है। अगला लिखा हुआ है 3 4 5 6 7 एंड 8, टोटल है 8। यहाँ कितने हैं? 3 4 5 6 7, यहाँ है 7। तो 2 7 है और 2 8 है ना। अब इनको हमें कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा। तो पहले 8 वाले को कंपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 2, यहाँ है 1, तो भाई 2 इज ग्रेटर देन 1 ऑब्वियसली। सो लेट्स राइट नंबर 1 हियर एंड नंबर 2 हियर। ठीक है, अब हमें कंपेयर करना है इस टर्म को और इस टर्म को। तो आप खुद देखो कि फर्स्ट यहाँ पर कितना लिखा है? यहाँ लिखा है 20, और यहाँ कितना लिखा है? 97। तो 97 इज ग्रेटर ना, 97 इज मच 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 ग्रेटर देन 20। सो राइट डाउन हियर 3 एंड दिस इज योर 4। ओके चिल्ड्रन, नाउ लेट्स डू द लास्ट वन। सबसे पहले क्या करते हैं? टर्म्स काउंट करते हैं। तो 3 4 5 6 and 7, so write 7. Then next is your here it is 3 4 5 6 7 and 8, so write 8. यहाँ देखते हैं 3 4 5 6 and 7, तो यहाँ हो गए 7। यहाँ देखते हैं 3 4 5 6 7 एंड 8, तो टोटल कितने हो गए? 8। ठीक है, तो फिर से वही हो गया कि 2 टर्म है 8 और 8 वाले, और 2 टर्म है 7 और 7 वाले। तो पहले 8 वाले को देख लेते हैं कौन सा बड़ा है ना। देखिए 1 है, फर्स्ट टर्म यहाँ भी 1 है, देन इट इज़ 3 एंड हियर इट इज़ 0। तो बस क्लियर हो गया कि दिस इज़ योर बिगेस्ट टर्म। सो राइट डाउन 1 हियर and 2 here. Okay, now 7 is left, 7 7 7, इसमें भी 7, इसमें भी 7। यहाँ पर आप देखो 58 और यहाँ पर है 94। so this is your third term and here it is your last term. Okay children, चलिए अब जो है 5th one is your work you have to do by yourself. ठीक, अब हमें क्या करना है? हमको नेक्स्ट वाला करना है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं डी। मेक द स्मॉलेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट्स। द नंबर शुड नॉट स्टार्ट विथ 0। हमें सबसे छोटा नंबर बनाना है जो कि जिसमें 0 से नंबर शुरू ना हो। तो सबसे पहले इसमें देखिए 6 लिखा है, 8 लिखा है, 2 7 8 6 एंड 1। तो हम क्या कर सकते हैं? हमें सबसे पहले हमने टर्म्स देख लिए ना सारे।
अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे इसका स्मॉलेस्ट नंबर बना सकते हैं। तो चलिए कोशिश करके देखते हैं। सबसे पहले इस वाले को देखते हैं नंबर 1 पे। तो हम पहले लिखेंगे यहाँ पर 1, क्योंकि 1 सबसे छोटा है। इसके बाद कौन सा नंबर है छोटा, 2, तो यहाँ लिख लीजिए आप 2, ओके। देन कम्स 6 and 6 is 2 times, so write 2 times 6, 1 and 1 more times 6, make it a good bigger circle, okay. Here it is 6 6, then comes 1 more 7, so write 7 here. Then it is 8 and 8, so make it double 8, 8 and 1 more 8, ठीक है। तो ये टर्म आ गया है, फर्स्ट का आंसर आपका ये है, ठीक है। ये कौन सा आंसर है आपका, ये है आपका फर्स्ट का आंसर, ओके। चलिए नाउ फर्स्ट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। सेकेंड के लिए हम जो है देख लें पहले कौन कौन से हैं। हमें ये नंबर लिखने हैं, लेकिन इसमें 0 से स्टार्ट नहीं करना है, और यहाँ तो 0 दिया है, तो 0 से भी 0 के बाद कौन सा होता है 1, तो सबसे पहले आप 1 से शुरू करिए, 1 लिखिए और 1 के बाद 0 लगाइए, ठीक। फिर आ जाइए उससे बड़ा कौन सा है 2, तो लिखिए 2। फिर लिखिए कौन सा है 3, तो लिखिए यहाँ पर 3। फिर लिखिए कौन सा है 6, तो 6, ओह सॉरी ठीक से नहीं लिखा मैंने, आप लिख लीजिएगा प्लीज़। Then it is 8 and 8, 2 times 8, write down 2 times 8, 1 8 and 1 more 8, okay. Then it is 9 left, so 9 write down here, ठीक। अब ये देख लीजिए कि आपने कोई टर्म छोड़ा तो नहीं है। टर्म छोड़ने के लिए आपको नंबर काउंट करने पड़ेंगे, कितने हैं, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8, इधर कितने देखिए 1 2 3 4 5 6 7 and 8, oh you have not left anything, आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है ना। तो इसको बनाइए आप 2, ये आपका हो गया 2, ठीक है। अब आ जाइए आप थर्ड पे, थर्ड करके देखते हैं। सबसे पहले हमें इतने सारे 1 है, 9 है, 3 8 7 3 0 4 8, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, क्या लिखेंगे, नहीं आई विल नॉट राइट हियर, नो, सबसे पहले हम लिखेंगे 1, है ना। तो हमें क्योंकि सबसे छोटा लिखना है, लेकिन सबसे छोटा तो 0 है, पर 0 अगर हम पहले लिखेंगे तो वो नंबर वैसा नहीं रहेगा, वो नंबर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, इसलिए हम 1 लिखेंगे और 0 टर्म गायब हो जाएगा, इसीलिए हम पहले 1 लिखेंगे, देन वी विल राइट 0। 0 के बाद क्या है 3, और 3 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स, तो 1 3 एंड 1 more 3, ठीक है। तो मैंने ये कलर कर देती हूँ, मैं इसे कलर कर देती हूँ, मैं इसे भी कलर कर देती हूँ, और मैं इससे भी कलर कर देती हूँ। अब क्या बचा, अब बचा 4, तो लिखो यहाँ पे 4। अब आया इससे बड़ा नंबर 7, तो लिखिए यहाँ पे 7। फिर लिखिए 2 टाइम्स 8, है ना, 7 से बड़ा 8 होता है, तो 8 लिखना है, लेकिन 2 टाइम्स दिए हैं तो 8 लिखिए, और लास्ट इज योर 9, ठीक। सो दिस इज योर थर्ड वन, कौन सा है ये, थर्ड। चलें अब फोर्थ पे आ जाते हैं, लेट्स डू द फोर्थ वन। सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 0, लेकिन वी विल नॉट राइट 0, 0 लिखेंगे तो नंबर बदल जाएगा, इसीलिए हम लिखेंगे 1। लेकिन यहाँ 1 के बाद एक और 1 है, तो आपको 1 के बाद 1 नहीं लगाना है, 1 के बाद डायरेक्टली राइट 0 एंड देन राइट 1, ओके। तो ये 3 हो चुके हैं, ये कलर करिए, इसे कलर करिए और इसे कलर करिए। अब क्या है सबसे छोटा इसमें से 3, सो राइट 3 एंड देन एक और कलर करिए, तो हो गया कितना 4, सो राइट 4। फिर इसे कलर करिए और ये कितना हो गया यहाँ पे 5, ठीक। अब इसे देखिए क्या बचा, अब सिर्फ 7 बचा, वो भी 2 टाइम्स, तो 1 टाइम एंड 1 मोर टाइम, है ना। तो ये हो गया आपका फोर्थ वन, ओके चिल्ड्रन, फोर्थ हो चुका है। हमने ऑर्डर से लगाए हैं, सबसे छोटा पहले,
फिर उसके बाद 0, फिर आगे के 2 नंबर्स, ठीक। तो आप इसको लास्ट के 5 and 6 यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। ओके चिल्ड्रन, नाउ मेक द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग, ई वाला पढ़ रही हूँ मैं, मेक द ग्रेटेस्ट नंबर यूजिंग द फॉलोइंग डिजिट, द नंबर शुड नॉट स्टार्ट विद 0। ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है लेकिन 0 से स्टार्ट नहीं करना है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला देखते हैं। ग्रेटेस्ट में हमें सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना होता है और यहाँ पर सबसे बड़ा है 9। 9 के बाद सबसे बड़ा कौन सा है? 8, तो लिख लीजिए 8। 9 के बाद लिखिए 8, ठीक है। उसके बाद हमें लिखना है 7, लेकिन 7 2 टाइम्स है ना, तो 2 बार 7 लिख लीजिए यहाँ पे, 7 7। अब क्या रह गया? 6 लिखिए, 7 से छोटा है लेकिन और नंबर से बड़ा है तो लिखिए 6। उसके बाद देखिए 4, तो यहाँ लिखिए 4, फिर लिखिए क्या? 3, तो लिखिए यहाँ पे 3, फिर लिखिए 2, लेकिन 2 के बाद 0 लगाना है ना, तो 2 लिखिए और 0 कर दीजिए। ऐसे ही करेंगे। बताइए, हमको सबसे बड़ा नंबर बनाना है तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं। दिस इज़ योर फर्स्ट, तो 1 मिनट इसको लिख लीजिए आप 1, नाउ 2, ये वाला करना है हमें, तो इसको करते हैं। चलिए सबसे पहले हम सबसे बड़ा लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट नंबर वी विल राइट, सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ योर 9, देन इट इज़, तो मैंने उसे कलर कर दिया ताकि कोई नंबर छूट ना जाए मुझसे, है ना। तो यहाँ हो गया 8, उसके बाद देखिए दिस 8 के बाद छोटा कौन सा है? 5, लेकिन 5 कितने टाइम्स है? 5 2 टाइम्स है ना, 2 टाइम्स दिया है तो राइट 5 and 1 more 5, write 2 times 5, then it is 4, so oh shit, I'm sorry, then it is 4, है ना, so write down 4 and that to be 1 time only, not 2 times. Then after that it is 3 times, 2 times 3, so write 2 times 3. Oh shit, this is not working properly. हमें लिखना है 2 बार 3, है ना, तो लिखिए 3 and 1 more 3 and the last is 1 and 1 is 2 times, so 2 बार 1 लिख लीजिए, हो गया, ठीक। तो ये हमारा कौन सा है? ये है हमारा सेकेंड। नंबर 2 डालिए। अब हम डालते हैं नंबर 3। तो नंबर 3 में हम देख लेते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बिगेस्ट नंबर इज़ 9। कौन सा नंबर है? 9। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं, दिस इज़ योर 9। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? 8, तो लिखिए यहाँ पर 8। 9 से छोटा होता है 8, है ना, तो लिखिए 8, और उससे छोटा लेकिन और लोगों से बड़ा क्या हो गया? 7, तो लिखिए यहाँ पे 7। और उसके बाद क्या आ गया? 6, तो यहाँ पर आएगा क्या? 6। फिर क्या आया 6 के बाद? 4, तो लिखिए यहाँ पे 4। फिर लिखिए 3, 4 तो 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स लिखना है भाई, मुझे कोई बताता नहीं है। उसके बाद लिखेंगे हम 3, तो यहाँ लिखिए आप 3। उसके बाद आया लास्ट में 2, सो लिख लीजिए इधर पे क्या लिखना है बताइए। लास्ट में क्या आएगा? लास्ट में आएगा 2, ठीक। तो 3 के बाद आपको लिखना है 2, ओके। सो दिस इज़ योर थर्ड, ओके। चलो अब ये इतने अच्छी तरीके से मैंने बता दिए हैं कि इसमें जो 3 बच गए हैं, 4, 5 and 6, कौन कौन से? 4th, 5th and 6th, ये आप अपने आप करेंगे, ओके। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।